नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। शैक्षिक आदेशों की समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, शैक्षिक आदेशों की समीक्षा कार्यक्रम के एपिसोड नंबर 5 के माध्यम से आप इस सप्ताह के विभिन्न आदेशों की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथियों, इस सप्ताह के कौन कौन से महत्वपूर्ण आदेश हैं इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। साथियों, आज का पहला आदेश है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, जो कि 10 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है। साथियों, इस आदेश के अंतर्गत 30 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं 56 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में है। साथियों, इस आदेश के अंतर्गत लिखा हुआ है कि परिवर्तित बजट घोषणा संख्या 301/030/2019-20 एवं बजट घोषणा संख्या 167/40/2013-14 के अंतर्गत शासन द्वारा नवीन मापदंडों में शिथिलन उपरांत कुल 30 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं 56 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने और नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति निम्न शर्ताधीन एतत् द्वारा प्रदान की जाती है। तो साथियों, ये आदेश था 30 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं 56 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में, जिस पर श्रीमान सौरभ स्वामी जी के हस्ताक्षर हैं, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। इसके बाद साथियों, इस सप्ताह का दूसरा महत्वपूर्ण आदेश है। दूसरे आदेश से पहले साथियों, ये जो अभी जो स्क्रीन पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं, ये परिवर्तित बजट घोषणा के अंतर्गत खोले जाने वाली नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की सूची है। और इसके बाद परिवर्तित बजट घोषणा अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने वाले विद्यालयों की सूची है। साथियों, दूसरा आदेश है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यह आदेश संबंधित है द्वितीय श्रेणी अध्यापक के जोधपुर, कोटा, उदयपुर व चूरू मंडल के विभिन्न विषयों के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन के संबंध में। साथियों, तो ये सेकंड ग्रेड डीपीसी से रिलेटेड है और इस आदेश में लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक के जोधपुर, कोटा, उदयपुर व चूरू मंडल के विभिन्न विषयों के पदों पर पदोन्नति हेतु आयोजित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह जी राठी साहब को मनोनीत किया है। माननीय सदस्य डॉक्टर राठी साहब ने पदोन्नति हेतु बैठक दिनांक 15 दिसंबर 2020 को दोपहर बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रखे जाने का सुझाव दिया है। तो साथियों, ये थी सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी अध्यापक के जोधपुर, कोटा, उदयपुर व चूरू मंडल के बारे में पदोन्नति के बारे में आदेश की जानकारी। इसके बाद अगला आदेश है राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार ग्रुप 1 विभाग, और ये आदेश जारी हुआ था जयपुर दिनांक 11 दिसंबर 2020। साथियों, इस आदेश के अंतर्गत अब किसी अधिकारी, कर्मचारी या किसी कार्मिक द्वारा राजकीय कर्तव्य का पालन करते हुए वो कहीं पर भी किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करता है या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर के साथ वो अपना पूरा नाम, दिनांक और पद नाम अंकित आवश्यक रूप से करेगा।
तो साथियों इसको आदेश को पढ़ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी सुनिश्चित करने की दृष्टि में समस्त अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अंकित टिप्पणी, नोट अथवा प्रेषित पत्र पर किए जाने वाले हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम, दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2012, 21 फरवरी 2013, 24 मई 2013, 18 मार्च 2018 और 27 मई 2019 तथा पूर्व में जारी इस उक्त विषयक अन्य सभी परिपत्रों के अतिक्रमण में निम्न दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। तो साथियों इन सभी आदेशों के अतिक्रमण में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासनिक सुधार ग्रुप विभाग की तरफ से कि समस्त अधिकारी कर्मचारी फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिकों द्वारा अपने राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्रेषित प्रस्तुत पत्रों, टिप्पणी, नोट एवं अन्य दस्तावेजों पर जब भी हस्ताक्षर किए जाए तो अपने हस्ताक्षर के नीचे पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जावे। जिन प्रकरणों में अधिकारी कर्मचारी के दिनांकित हस्ताक्षर, नाम, पदनाम अंकित नहीं हो, उनकी पत्रावलियां उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार न की जाकर संबंधित अधिकारी कार्मिक को लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा राजकीय व्यवहार करते समय कार्यालय का संपूर्ण पता, दूरभाष नंबर, फैक्स नंबर, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय संबंधित अधिकारी की मेल आईडी आवश्यक रूप से अंकित की जाए। सभी विभाग द्वारा वेबसाइट का समयबद्ध तरीकों से अपडेट किया जाना, संबंधित विभाग के महत्वपूर्ण परिपत्र, आदेश, दिशा निर्देश विभाग के समस्त अधिकारियों की ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर इत्यादि को निरंतरता से अपडेट किया जाए। विभाग अनुभाग के कार्य तथा विभाग अनुभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों कर्मचारियों के मोबाइल नंबर उन्हें आवंटित कार्यों को निरंतर अपडेट किया जाए। तो साथियों ये था बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था। जैसा कि सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए ऐसा किया है और यह आदेश जयपुर से दिनांक 11 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है और इस पर निरंजन आर्य मुख्य सचिव के हस्ताक्षर है। इसके बाद साथियों एक महत्वपूर्ण आदेश है जो कि 11 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है। इस आदेश के अंतर्गत जो राज्य सरकार के राज्यकर्मी हैं जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, उनका भी अब सामान्य प्रावधायी निधि यानी जीपीएफ 2004 में अकाउंट ओपन किया जाएगा और इस अकाउंट में फिलहाल तो जो बोनस जमा हो रहा है उस बोनस की 75% अंशदान जमा किया जाएगा। तो ये आदेश क्या है इसके बारे में पूरी तरह जान लेते हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 के नियम 11(1) द्वितीय के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात सिविल सेवा में नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए एक नवीन योजना सामान्य प्रावधायी निधि 2004 जीपीएफ 2004 निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों का SIPF पोर्टल में एक यूनिक आईडी एम्प्लॉय आईडी पहले से ही आवंटित है। नए कार्मिकों की उनकी नियुक्ति के उपरांत सेवा में कार्यकाल सेवा में कार्यग्रहण करने के संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा SIPF पोर्टल की वांछित सूचनाएं फीड करने पर उक्त सिस्टम जनरेटेड एम्प्लॉय आईडी आवंटित होती है। साथियों आपको सभी को पता है कि SIPF पोर्टल के माध्यम से हमें एक एम्प्लॉय आईडी प्राप्त होती है। सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मियों की बोनस की राशि के बिल IFMS के अंतर्गत पे मैनेजर PR कार्ड को प्रस्तुत करने के उपरांत संबंधित कोषाधिकारी के द्वारा पारित किए जाने पर बोनस राशि का 75% अंशदान का विवरण वेब सर्विस के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के SIPF पोर्टल को स्थानांतरित किया जाएगा। उक्त योजना हेतु निम्न बजट मद आवंटित किया गया है। ये बजट मद है साथियों।
राजकोष से वेब सर्विस के माध्यम से एम्प्लॉय आईडी के आधार पर उक्त राशि संबंधित कर्मियों के खाते में क्रेडिट होगी। एम्प्लॉय आईडी के आधार पर प्रथम बार राशि क्रेडिट होने पर SIPF पोर्टल में GPF 2004 योजना हेतु सिस्टम जनरेटेड खाता संख्या आवंटित होगी, जो भविष्य में उक्त कार्मिकों के द्वारा किए जाने वाले सभी ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में ली जाएगी। साथियों, फिर कभी ऐसे ट्रांजैक्शन होता है जैसा कि आप बोनस से रिलेटेड होगा, तो जो ये अकाउंट ओपन होगा उन सभी अगले जो ट्रांजैक्शन है उनमें ये अकाउंट इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था राजस्थान सरकार वित्त विभाग जो कि 11 दिसंबर 2020 को आदेश जारी हुआ है। और ये आज के कार्यक्रम का अंतिम आदेश था। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा है, इस कार्यक्रम का जो रिव्यू है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।